दोस्तों क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर का नाम है सर्कल। एक्सरसाइज 10.6 का क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन लिखा है द लेंथ ऑफ टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। दोस्तों मैंने ये सर्कल बनाया है, इसका ये सेंटर है और यह आपको दो कॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। एक का लेंथ 6 सेंटीमीटर है और दूसरी की लेंथ 8 सेंटीमीटर है। इफ द स्मॉलर कॉर्ड इज एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अब ये कह रहा है कि जो छोटा वाला कॉर्ड है उसकी डिस्टेंस अगर मान लीजिए सेंटर से 4 सेंटीमीटर है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द अदर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो हमें ये पूछ रहा है जो बड़ा वाला कॉर्ड है उसकी डिस्टेंस सेंटर से कितनी होगी। तो आइए हम पता करते हैं कि बड़े वाले कॉर्ड की डिस्टेंस कितनी होगी सेंटर से। तो जो स्मॉलर कॉर्ड है वो ए बी है, जिसको हम लिख ले रहे हैं ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और सी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो नाउ अब हमें स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी एंड सी डी आर पैरेलल कॉर्ड्स, जो कि दिया हुआ है, ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ। ए बी और सी डी ये पैरेलल कॉर्ड्स है उस सर्कल का जिसका सेंटर ओ है एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर सेंटीमीटर। और जो सर्कल का रेडियस है उसको मैंने आर सेंटीमीटर माना है। अच्छा, एक और चीज़ है कि मैंने कॉर्ड्स को एक ही साइड ले लिया है। आप कॉर्ड्स को अदर साइड भी ले सकते हैं सेंटर के, लेकिन ये आपके ऊपर है। मैंने इस प्रॉब्लम में कॉर्ड्स को एक ही साइड ले लिया है सेंटर के, ताकि प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाए। अब हम सेंटर ओ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो ए बी और सी डी को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। मान लीजिए उस पॉइंट का नाम P है और M है, जैसे फिगर में दिखाई दिया जा रहा है। चूंकि OP परपेंडिकुलर है AB की और OM परपेंडिकुलर है CD के और दोनों कॉर्ड्स जो है पैरेलल है, तो OMP जो होगा वो एक ही लाइन पे आएंगे और ये स्ट्रेट लाइन होगी। तो इसलिए आपको लिखना है AB इज पैरेलल टू CD, OP इज परपेंडिकुलर टू AB एंड OM इज परपेंडिकुलर टू CD। इसलिए हम कह सकते हैं OM और P जो है वो कोलिनियर है, यानी वो सारी एक स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट आ रहे हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में बताया है कि छोटी वाली कॉर्ड से सेंटर तक की डिस्टेंस जो है 4 सेंटीमीटर है, इसका मतलब वो ओपी लेंथ है जिसकी डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओपी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब हमें पूछ रहा है कि ओएम की डिस्टेंस क्या होगी। क्योंकि ओपी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एबी एंड सीडी, तो ये बाय थ्योरम हम ये कहते हैं कि ओपी जो है वो एबी कॉर्ड को इक्वल बाइसेक्ट कर रही है और इसी तरीके से ओएम सीडी कॉर्ड को इक्वली बाइसेक्ट कर रही है। तो हमें ओएम फाइंड करना है। तो हम लिख सकते हैं पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इससे हम ये लिख सकते हैं ए पी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी और ए बी की लेंथ है हमारी 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी आपकी 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली एम इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड सी डी, इसलिए सी एम बराबर 1/2 इंटू सी डी, जो कि कॉर्ड सी डी की लेंथ दी है 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब आप फिगर में देखिए, ये देखिए ये 6 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ये हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये आपका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। अब मैंने यहाँ पे AO और CO को ज्वाइन करके दो ट्रायंगल बना दिया। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ताकि हम OM की डिस्टेंस को फाइंड कर सके। तो आइए पहले हम लिख लेते हैं। अब ज्वाइन AO एंड CO, तो AO और CO आप अगर फिगर में देखेंगे तो ये तो रेडियस है जिसको हम 8 सेंटीमीटर माना था। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। नाउ अब देखिए इन ट्राइंगल OPA यानी OPA आर स्क्वायर यानी जो हाइपोटेन्यूस है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे AP की वैल्यू चूंकि 3 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस OP की डिस्टेंस हमने फाइंड की थी, ये थी हमारी 4 सेंटीमीटर, तो OP हम लिख देंगे 4 का स्क्वायर। यहाँ पे 3 का स्क्वायर आपको मालूम है 9 होगा, ये 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो ये आ जाएगा आपका 25 और ये आर स्क्वायर है आपका, तो आर की वैल्यू आ जाएगी √25 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी आपके सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। नाउ इन ट्राइंगल OMC, तो OMC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेन्यूस जो है रेडियस है, तो रेडियस अभी हमने फाइंड किया कि वो 5 सेंटीमीटर है। और तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू CM की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। तो OM का स्क्वायर हमें दोस्तों फाइंड करना था, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं OM इज इक्वल टू फाइंड, तो यहाँ पे हम OM का स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस OM का स्क्वायर, तो ये 16 को इधर हम भेज देंगे, तो हो जाएगा OM स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 25 माइनस 16 हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर। OM की वैल्यू आ जाएगी आपकी √9 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये होगा आपका आंसर। तो सॉल्यूशन कंप्लीट है और अगले क्वेश्चन के लिए आप अगली वीडियो देखिए, और अगर आपको इस सॉल्यूशन की PDF चाहिए तो मैंने इसको डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।